अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लेक्चर 2 हम रिवाइज़ कर रहे हैं, के अंदर हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है। ओके, फंक्शन से पहले ओके, ये इनइक्वालिटी लास्ट टाइम हमने रिवाइज़ कर ली थी। ठीक है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका भी देख लिया था और ट्रिक्स भी देख ली थी। अगर आप ट्रिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जो हैं जो भी इंटरवल्स आपके पास बने हैं उनमें से कोई भी एक नंबर्स लें और उस इनइक्वालिटी में पुट करें। देख लें आपके पास जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वही आप इंडिकेट कर देंगे इंटरवल्स के ऊपर और फिर जौन सा इंटरवल्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो इंटरवल आप चूज़ कर लेंगे और बता देंगे एक्स जो है वो इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है। तो फंक्शन से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली एक दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल वर्ड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, ज़ाहिर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स का होता है। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी। तो आप एक मेंबर्स ए का लेते हैं और एक नंबर्स बी का लेते हैं और उनका एक पेयर ऑर्डर बनाते हैं। तो जो पेयर ऑर्डर है बेसिकली वो आपके पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये काम आपने ए के तमाम मेंबर्स के साथ और बी के भी तमाम मेंबर्स के साथ करना होता है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास ए क्रॉस बी आएगा। इसी तरह अगर आप बी क्रॉस ए बनाते हैं तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो बी से लिया जाएगा और सेकंड मेंबर जो होगा ए से लिया जाएगा और तमाम मेंबर्स के साथ जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए कहलाएगा। ठीक है। ओके, ऑर्डर पेयर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप ऑर्डर स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक क्रॉस बी के अंदर फर्स्ट मेंबर ए से आएगा और सेकंड मेंबर बी से आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट मेंबर जो है ए से लिख लें। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मेंबर जो है वो ए का होगा और सेकंड मेंबर आपके पास बी का होगा। इसी तरह अगर बी क्रॉस ए है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका पेयर है उसमें फर्स्ट मेंबर बी का होगा और सेकंड मेंबर ए का होगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है। तो तो ए क्रॉस बी, आप फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ए जो है आपके पास 2 3 5 है और बी जो है वो ई एफ है और आपने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ठीक है। ओके, फिर हम देखते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशंस क्या होगा, बेसिकली आपने जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाए, अगर आप उसमें से कुछ सेट ले लेते हैं, कुछ पेयर ले लेते हैं, तो वो जो पेयर आपने लिए हैं तो वो कहलाएंगे बाइनरी रिलेशन। ठीक है। तो इन बाइनरी रिलेशंस को ही देखकर हम लोग आगे अपने फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन होगा यहाँ हमारे पास। तो बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो भी आपने बाइनरी रिलेशन लिए हैं, जो भी सेट लिए हैं आपने, उस सेट को आर कह दिया। सो आर जो है ना आपके पास बेसिकली क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर आपने देखें तो यहाँ पर आपके पास तकरीबन 6 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी चाहें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पेयर ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं। वो जो भी आप लेंगे वो बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल्स के अंदर आपको जो हैं वो तीन आपने ले लिए रिलेशन। ठीक है, तो तीन रिलेशन ले लिए, R1 R2 R3, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी आपने मैं डायग्राम बनाई है। ठीक है, और डायग्राम किस तरह से बनाइएगा, ये एक ही सेट है। ठीक है, और ये आपके पास बी के सेट हैं। ठीक है, तो ए और बी का फिर आपने रिलेशन बना लिया है। बाइनरी रिलेशंस क्या है कि भाई ये टू जो है ना ये ई के साथ मैप कर रहा है और ये टू जो है ये एफ के साथ मैप कर रहा है और ये थ्री जो है ये आपके साथ ई के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये R1 का किया, इसी तरह फिर आपने R2 को ड्रॉ कर लिया है और मेरा ख्याल है ऊपर जो है ना ये आपके पास R3 है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन ये था कि जो आपने रिलेशन बनाया इसमें से कौन सा रिलेशन है जिसको आप फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था क्लास के अंदर भी कि फंक्शंस आप उसको कहेंगे जो कि एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये अगर R1 R2 और R3 इन तीनों में से अगर मैं पूछूंगा कि फंक्शंस कौन सा है तो आप लोग मेरा ख्याल है मुझे इजीली आंसर कर सकते हैं कि R2 जो है वो फंक्शन है, क्योंकि ए का हर मेंबर बी के हर मेंबर के साथ एसोसिएट है, यूनिकली एसोसिएट है। सही है, यूनिकली ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भी तो इसमें भी तो क्या 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 कहते हैं R3 के अंदर भी तो
ए के हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ यूनिक एसोसिएट है, बट यूनिकली एसोसिएट नहीं है। R2 के अंदर यूनिकली एसोसिएट है, यानी 2 जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा किसी और बी के मेंबर पर मैप नहीं हो रहा है। इसी तरह 3 भी और इसी तरह 5 भी, ठीक है। सो हम कहेंगे कि R2 जो है ना वो हमारे पास फंक्शन है, और जबकि R1 फंक्शन क्यों नहीं, क्योंकि R1 में से 5 जो है, ये जो आपके पास 5 है, ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं हो रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि R1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शंस, अगर हम डेफिनेशंस देखें, फंक्शंस जो हैं वो आपके पास एक रूल है जो असाइन करता है यूनिक सिंगल एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास डी है और ये आपके पास वाई है, ठीक है, तो इसके हर एलिमेंट को उसने वाई के ऊपर मैप कर दिया है, तो इस वजह से R2 का आपके पास क्या होगा, फंक्शंस होगा। और आप समझ सकते हैं कि फंक्शंस जो है ना वो एक मशीन भी है, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन समझे, जिसके अंदर कुछ मटेरियल जाएगा और कुछ मटेरियल बाहर आ जाएगा, या इनपुट आउटपुट मशीन भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। बट इनपुट आउटपुट जो है वो आपके पास इस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये रूल जो है जो असाइन करता है यूनिक एलिमेंट, सही है ना। एक यूनिक एलिमेंट्स को, ये जो जितने भी यूनिक एलिमेंट हैं इनको एसोसिएट कर देता है हर एक एलिमेंट के साथ। तो इस टाइप का अगर कोई चीज़ आपके रिलेशन आप देखते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि वो फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो भी आपने रिलेशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट आपका जो होता है वो रेंज होता है, ठीक है। तो पेयर के अंदर आप इस तरह से देखते हैं, और दूसरा आप फंक्शन में इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई जो वैल्यू फंक्शंस के अंदर जा रही है वो डोमेन है, और जो फंक्शन से आपको आउटपुट मिल रहा है वो रेंज है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाएगा कुछ वैल्यूज़ आप फंक्शंस के अंदर डालते हैं और आपको रेंज मिलती नहीं है, तो जिसे हम कहते हैं कि ये तो फंक्शन अनडिफाइन है। तो बेसिकली आपको आउटपुट ही नहीं मिल रहा होता, इसका मतलब ये है कि वो ये वाला रूल जो है वो वायलेट हो रहा होता है, कि आपको एक यूनिक एलिमेंट्स नहीं मिलता, ठीक है ना, वाई के अंदर जो कि इमेज हो किसकी, एक्स की। तो फंक्शन इज़ अ रिलेशन, सही है, फंक्शन रिलेशन ही होते हैं दैट यूनिकली एसोसिएट मेंबर ऑफ वन सेट विद मेंबर ऑफ अनदर सेट, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। ये डेफिनेशंस भी, तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सके वो आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा था कि ये जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाएंगी, और जो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास रेंज होगी, ठीक है। ओके, वाई जो है वो आपके पास इमेज भी कहलाता है, ये काफ़ी मरतबा हम लोग क्लास के अंदर यू वर्ड जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं कि वाई जो है ना वो इमेज है किसकी, एक्स की, अंडर एफ, ठीक है। तो हाँ, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। हाँ, चार तरह से बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं, एक वर्बली, न्यूमेरिकली, और विजुअली, और अलजेब्रिकली। वर्बली जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बुक्स के अंदर, तो एक तरह से वो वर्बली जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। न्यूमेरिकली जो है वो टेबल फॉर्म में, जो कि आपने देखा है लिमिट्स में हम लोग जिस तरह से फंक्शंस की ये लिमिट मालूम कर रहे होते हैं, और जो टेबल फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वो टेबल फॉर्म है, न्यूमेरिकली फॉर्म है किसकी, फंक्शंस की, ठीक है। और उस तरह विजुअली ग्राफ, ग्राफ जो है उससे भी आप जो है फंक्शंस बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। किसी को कोई बात समझानी है तो ग्राफ के ज़रिए समझाई जा सकती है, ठीक है। और अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन जो कि जिस तरह से ये एक फॉर्म हमारे पास लिखी हुई एक अलजेब्रिक फॉर्म है। अच्छा, और इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि कौन से फंक्शन हैं और कौन से फंक्शंस नहीं हैं। तो इसमें आप लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक ही बताया था कि कौन से फंक्शंस हैं और कौन से हमारे पास फंक्शंस नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्यों नहीं, क्योंकि बी जो है वो किसी भी एलिमेंट्स को जो है वो अचीव नहीं कर रहा है, एसोसिएट नहीं है किसी भी एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह एक्स भी आपके पास फंक्शन है, और जबकि ये वाला जो है ये फंक्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि ये जो है ये दो एलिमेंट के साथ जो है मैप कर रहा है, ठीक है। दो एलिमेंट्स की प्री इमेज है ये। और फिर इसका आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने ही मुझे बता दिया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, अगर ग्राफिकली अगर आपको कोई फंक्शंस गिवन हो तो आप वर्टिकल लाइन लगा के चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शंस है या नहीं है। किसी भी पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइन जो है वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर ग्राफ को कट कर रही है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल्स थी, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा कि आपके पास जो है ये लाइन देखें, ये बेसिकली कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, इसी तरह ये भी 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। और मगर इसके अंदर कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं है जहाँ पे ग्राफ 2 दफ़ा कट कर रहा हो वर्टिकल लाइन के थ्रू। हम कहेंगे कि मेरे पास ये फंक्शन है, ओके, ये भी फंक्शन है, ठीक है, और जबकि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ था आपके पास, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ, जो कि शो है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 और F5। F1 और F5 के ऊपर आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने इस पॉइंट के ऊपर, और F5 1 2 3 4 5 इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये भी आपके पास 5 है, ठीक है। इन पॉइंट्स पर आपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू F1 के ऊपर, तो अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यूज़ मेरे पास हो गया 1, ये 2, और ये आपके पास 3, ठीक है। इसी तरह 5 के ऊपर अगर आप फंक्शंस की वैल्यू देखें तो ये आपके पास 5 है, इधर मेरा ख्याल है ये मैंने गलत जगह लगा दिया। सो तो 5 पे जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1, 0 पॉइंट समथिंग, यानी -1 के अराउंड आ रही है, क्योंकि गैस कर रहे हैं वैल्यू, तो आगे पीछे बिल्कुल हो सकती है। फाइंड द डोमेन इन द रेंज, तो किन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शंस मेरा डिफाइन है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि मुझे इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद इन वैल्यूज़ के ऊपर भी मुझे फंक्शंस की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से लेके 5 6 7 तक मेरा फंक्शंस जो है मुझे डिफाइन है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं रेंज देखना चाहूँ, रेंज जो है मेरे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि मुझे वाई एक्सिस पे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझें कि ये वैल्यूज़ सबसे मिनिमम पॉइंट ये है और मैक्सिमम पॉइंट आपके पास ये है, तो इस तमाम के बिटवीन मुझे एक ग्राफ की इमेज मिल रही है। इमेज किस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक टॉर्च ले लें, टॉर्च ले लें, और अगर वो लाइट आप इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर पर मारेंगे, तो आपको वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पर आपको इसका शेड मिलेगा, यानी कहाँ पर इसकी आपको इमेज मिलेगी। तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, इन सारे पॉइंटों की इमेज जो है आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी, और इस पॉइंट की इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो -2 से लेके 4 तक है, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। अलजेब्रिकली फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है समटाइम डोमेन और रेंज निकालना, बट जब ग्राफ आपके सामने हो तो आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई किन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन डिफाइन है और किन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, और क्या कौन सी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डोमेन है और कौन सी वाई की वैल्यूज़ जो हैं इस फंक्शंस की रेंज है। तो इजीली फाइंड आउट कर किया जा सकता है ग्राफ के ज़रिए, ठीक है। तो ये याद आया, ये आप लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन अब तो ये आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, उसकी वजह ये क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन का अगर हम लिमिट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस इस चीज़ की भी, ठीक है। ओके, सिंपल आपने फंक्शंस के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आउटपुट देख लेना है, कंटिन्यूटी में जिस तरह से करते हैं फंक्शन किन वैल्यूज़ पे डिफाइन है या नहीं है। सो ये एक्टिविटी जो थी ये बेसिकली थी कि आपके पास ए और बी हैं, तो आपने ऐसे रिलेशंस, यानी इसके अंदर, और ये फंक्शंस आपको बेसिकली दे दिया है, मैप दे दिया गया है, और इसके अंदर आपने ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, टेबल्स बताना है, और एरो डायग्राम्स बतानी है, और ग्राफ बताना है। तो मेरा ख्याल है इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, और ये एक एक्टिविटी आप लोगों को घर पर से करने के लिए दी थी। ओके, डोमेन, डोमेन में
आप लोगों को याद होगा ग्राफ किस तरह से बनते हैं, ठीक है। ओके, तो रूट एक्स का ग्राफ जो होता है वो आपको याद है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। सो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। एक्स जो है वो आपके पास माइनस टू से ग्रेटर देन है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, अगर वैसे भी आप मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, क्योंकि आपने ग्राफ तो पढ़ ही लिए हैं, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये माइनस टू है तो, ठीक है। तो साफ आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, डोमेन है। और ये जो आपके पास आ रहे हैं वाई पर जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है, रेंज। तो डोमेन जो है वो माइनस टू से इन्फिनिटी, और रेंज जो है वो ज़ीरो से आपके पास प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, वैसे तो आप वाई भी लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हमने वो पॉइंट्स निकालना है रेड लाइन से जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है। तो ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर अनडिफाइन हो सकता है, तो ये हमने देखें यहाँ पे क्या हुआ अभी है, ऐसा एक्स कॉमन ले लिया, यानी ये अनडिफाइन हो सकता है एक्स ज़ीरो के ऊपर और एक्स वन के ऊपर, ठीक है। तो यही पॉइंट्स मैंने निकाल दिए हैं। इसके अलावा जो मेरे पास बच गए हैं, के अलावा जो मेरे पास बचे हैं, वो पॉइंट्स जो है मेरे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। रेंज के लिए आप इसका ग्राफ बना लें, ठीक है। और सम टाइम ग्राफ बनाना आसान नहीं होता है, तो और अभी आपके पास इनफ टूल्स भी नहीं है, मगर जब आप डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, आपको मैक्सिमम मिनिमम का पता चल जाएगा, कॉन्केविटी का पता चल जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल जाएगा, तो फिर आप किसी भी तरह का ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पीस वाइज फंक्शंस, मेरा ख्याल है ये तो अब आप लोगों के फेवरेट होंगे, पीस वाइज फंक्शंस। इतना हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। पीसवाइज फंक्शन जब आप एक फंक्शंस के पीसेस कर दें, ठीक है, और उनको डिफरेंट डोमेन के अंदर अरेंज कर दें, तो आपके पास बेसिकली क्या है, पीसवाइज फंक्शंस आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये फंक्शन है आपके पास एफ, इसको आपने पीसेस कर दिए वन माइनस एक्स के अंदर और एक्स स्क्वायर के अंदर, और आपने डिफाइन करवा दिया कि भाई माइनस वन है, माइनस वन के लेफ्ट के ऊपर आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है, और माइनस वन के राइट के ऊपर आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो और फिर आपने जस्ट इसकी वैल्यूज मालूम करी और स्केच द ग्राफ स्केच, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है और वन माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो इन वैल्यूज़ के ऊपर आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ग्राफ, ये देखें, अगर बनाया जाए तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है। और जो लाइन आपके पास आई है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। बस फिर मैंने ये देख लिया है कि किस पोर्शन में, डोमेन में, किस डोमेन में कौन सा ग्राफ का पोर्शन आना चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, और उसके बाद मैं इजीली ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा यहाँ पर कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल ये आपके पास है वन कॉमा माइनस वन, तो एक तरह से वन कॉमा माइनस वन ये फंक्शन है जहाँ पर मुझे पीसेस गिवन है, और ये आपके पास वैल्यू भी आपके पास वन है, तो एक तरह से एक ये पॉइंट आ गया मेरे पास। तो ग्राफ जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या होता है, इस तरह से, यहाँ डार्क मैंने इस वजह से कर दिया क्योंकि माइनस वन के बाद आपके पास, माइनस वन के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर है, और वन पर आपके पास, जो माइनस वन पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ, तो अगर आपको याद हो तो एक्स का जो ग्राफ होता है ये एक्स की लाइन है, तो ये वाली लाइन जो हो गई किसकी हो गई, माइनस एक्स की हो गई, ठीक है। तो माइनस एक्स की लाइन होगा, और ये आपके पास, ओके, यहाँ थोड़ा सा, ये जो लाइन है ये बेसिकली आपके पास, ये लाइन एक्स की लाइन है, ठीक है, और ये लाइन आपके पास माइनस एक्स की लाइन है, ठीक है।
ओके, आपने यहाँ पर इसे ऊपर 1 शिफ्ट किया, तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको 1 पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन गया है, ठीक। तो इसके अंदर देख लें, आपने सिंपल फार्मूला मालूम करना है एफ का, और वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन याद होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और एक फार्मूला और क्या होता है, फार्मूला इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। सिंपल, अगर ये आपको ग्राफ गिवन है तो इसके कोऑर्डिनेट आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये 1,1 है, और ये कोऑर्डिनेट जो है वो ये 2,0 है, ठीक है। और बाकी कोऑर्डिनेट्स का भी आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो कॉमा है ये है आपके पास 3,0, और ये जो है आपके पास ये क्या है 4,0। वैसे भी लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेते हैं, और फिर कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके आप लाइन ऑफ इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो पर्पस था वो ये था कि आप ग्राफ से एक पीसवाइज फंक्शन बना लें, क्योंकि देखें ये लाइन जो है वो एक ख़ास इंटरवल के लिए डिफ़ाइन है, ये लाइन भी एक स्पेशल इंटरवल के लिए डिफ़ाइन है, और ये वाली लाइन भी एक स्पेशल समझे इंटरवल्स के लिए डिफ़ाइन है। तो ये लाइन जो है ये अगर आप देखें ये 0 से 1 के लिए डिफ़ाइन है, और दूसरी लाइन जो है ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ये आपके पास 0 से 2 के लिए डिफ़ाइन है, और इससे आगे जो है ये आपके लिए 2 से इन्फिनिटी तक यही लाइन डिफ़ाइन है। तो इस तरीके से आपने ये पीसवाइज फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये लाइन 2 पॉइंट्स हैं, इससे आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो आई है वो बेसिकली एक्स की आई है, और ये आपके पास जो आई है 2 - एक्स की आई है, ठीक है। और डोमेन भी लिख लिया, उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट लाइन है जो कि 0 y = 0 के ऊपर है, ठीक है। तो वो >2 के ऊपर आपके पास 0 रहेगी लाइन, ठीक। तो इस तरीके से आपने फंक्शंस ड्राइव कर लिया जो भी आपको गिवन ग्राफ था। ओके, फिर हमने टाइप सीखी थी इसकी इवन और ऑड फंक्शंस की। इवन फंक्शन जैसे कि अगर कोई फंक्शन है और आप उसके अंदर फंक्शन के अंदर -x सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास जो है अगेन फंक्शन आ जाए, यानी समझें वो आपका माइनस का साइन खा जाए, एक ऐसा फंक्शन जो आपके माइनस का साइन खा जाए, वो आपके पास क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। और ऐसा फंक्शन जिसमें आप -x जो है वो पुट करें और वापसी भी आपके पास माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाए, तो आपके पास ऑड फंक्शन है, ठीक है। सो एग्जांपल्स इवन एंड ऑड की, जिस तरह से x² है और एक्स क्यूब है, इस तरीके से ये इवन एंड ऑड की फंक्शंस की हैं। और यहाँ पर हमने एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल्स भी देखी थी, ठीक है। इसके अंदर इवन ऑड की एग्जांपल्स थी हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट वाली एग्जांपल हुई है। तो ऐसा फंक्शन फॉर एग्जाम्पल शायद इसमें मुझे मिल जाए, और 2x + 3, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली एग्जांपल्स आपको करके बताता हूँ कि अगर आपके पास h जो है वो -x पुट कर दूँ, तो ये आपके पास हो गया 2 -x माइनस का माइनस माइनस का x², ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का स्क्वायर, ऐसा ही है। नो, x² की वजह से स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है गाइस। तो अब आपके पास अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस का x², ठीक है।
विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एच जो है ना तो वो इवन है और ना ही वो ऑड है। तो इन दोनों टाइप्स में से ये नहीं है। सही है। इवन और ऑड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इवन होने से हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें फंक्शन का ग्राफ जो है वो समझे हाफ ग्राफ बनाना पड़ता है कि अगर आप जो है पॉजिटिव एक्सिस पे ग्राफ बना लेंगे, जस्ट आप उसको फ्लिप कर दें वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो आपके पास क्या कहते हैं इवन का ग्राफ आ जाता है। इसी तरह ऑड का ग्राफ जो होता है वो जो क्या कहते हैं आपके पास सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो जाता है वो। ठीक है। तो इसको भी ग्राफ के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है लेक्चर 2 जो था वो इतना ही था। तो लेक्चर 3 के अंदर फिर हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर 3 भी रिवाइज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे चैप्टर 1 ख़त्म होगा तो फिर हम उसकी जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो मुझे क्वेश्चंस लगेंगे कि आपको एक्सरसाइज में करवा देनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग भी मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपने ट्राई करे हों और आपको चैलेंजिंग लग रहे हों, और वो अगर आप भेजना चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं ट्यूटोरियल के अंदर जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वही क्वेश्चंस कवर करवा दूँ।